हेलो बच्चों। तो आज से हम लोग जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग क्लास 12th का जो आकाश, रेजोनेंस और एलन की बुकलेट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि बच्चों के पास बुकलेट तो आ जाती है लेकिन बच्चे उसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है, उसके कई रीज़न हैं, बच्चे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसी पे वर्कआउट करेंगे कि ये जो बुकलेट्स हैं, जो हमारे पास डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स की जो बुकलेट्स हैं, हम उनकी बुकलेट को सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए, किस लेवल के क्वेश्चन है और कैसे हम लोग उसको किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। ठीक है, जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो पहले थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा। हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं और न्यूमेरिकल के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो कॉन्सेप्ट चाहिए, उसी को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद मैं क्वेश्चंस A to Z आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ बुकलेट का। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले हम लोग आकाश की बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद साथ ही साथ हम लोग एलन और रेजोनेंस की बुकलेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, बाकी इसके नोट्स आपके पास होंगे भी, नहीं भी होगा तो मैं अपना नंबर दे दूंगा। ठीक है, उसमें आप व्हाट्सएप करके मुझसे वो नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है जिसे हम बोलते हैं एडिटिव नेचर। क्या कहता है चार्ज का एडिटिव नेचर? कि कोई भी अगर आइसोलेट सिस्टम है और इसमें मान लो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है, और एक माइनस Q3 चार्ज है, सपोज प्लस Q4 चार्ज है, तो एडिटिव नेचर क्या कहता है कि जो इस आइसोलेट सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो इन सारे चार्जेस का सम हो जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 के बराबर आ जाएगा। ठीक, क्या ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज है ना बेटा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पहली तो हमें एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर आइसोलेट सिस्टम दिया हुआ है और आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप इन सबका सम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन एक वर्ड है, क्वांटा से मिलकर बना हुआ है। क्वांटा मतलब होता है होल टोटल। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा कि किसी भी चार्ज का, जो किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज निकालना है, Q इक्वल टू N इंटू E के बराबर होता है। ठीक है, E इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज यानी कि सबसे लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज, और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का ये चार्ज होता है। ठीक है, n जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल है और n की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, n को ध्यान रखिएगा, n इन केस ऑफ द आयंस, n विल बिकम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द बॉडी। ठीक है, इन केस ऑफ द आयन n विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द बॉडी। जैसे अगर मान लो कि अगर आपको 12 Mg24 दिया हुआ है, ठीक है, तो Q इक्वल टू, इसमें तो आप नंबर यही ले लोगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो 12 इंटू E के बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन अगर ये Na प्लस होता है तो ये एक आयंस के केस में, इन केस ऑफ द आयन, आयन का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू, ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे N इन केस ऑफ द आयन, ठीक है, N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द बॉडी। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए? एक, तो यहाँ 1 इंटू E के बराबर आ जाएगा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक्स फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से बेस आपके नीट या जेईई में क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो तो Q इक्वल टू N ही है। Q आपका टोटल चार्ज है, N आपका नंबर्स है, ठीक है, और E फंडामेंटल चार्ज है। तो E तो आपके पास ऑलरेडी नोन डेटा है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, या तो Q के बारे में पूछेगा या N के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे बेस कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, उन न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर करके एक बार न्यूमेरिकल को सुनिएगा बार बार। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ दूंगा एक दो बार, आप उसको पॉज करके सुनिएगा, न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उसके आंसर्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस कैसे क्वेश्चंस आपके बुकलेट में, आकाश के बुकलेट में पूछे गए हैं, ठीक है, इसके हम लोग बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टीज का, उसने कहा व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्ज। ठीक है, तो इसने कहा कि पहला जो है हमारे पास एग्जांपल 5 से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर्टी से। तो उसने कहा कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्ज। 5 चार्ज आपके किस सिस्टम में है? +1, +2,
-3 +4 और -5 है, ठीक है। तो उसने कहा टोटल चार्ज निकालना, तो हमें पता है एडिटिव नेचर क्या कहता है, एडिटिव नेचर से टोटल चार्ज क्या होगा आपका +1 +2 -3 +4 और ये -5 के बराबर आ जाएगा, तो -1 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसका पहला केस आ गया -1 और यूनिट आपको पता है कूलम्स होती है, तो -1 कूलम विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छा, फिर इसका इसने एक क्वेश्चन में पूछा था ट्राई योरसेल्फ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसने बताया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। डाइपोल हमें पता है कि डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक -q होता है और +q होता है, ठीक है। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे एंड दे आर सेपरेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस 12, ठीक है। उसने कहा एक डाइपोल है, तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस डाइपोल में नेट चार्ज कितना होगा, तो चार्ज अगर आपको निकालना है तो -q आ गया, ये +q आ गया, नाउ द चार्ज विल बिकम 0, ठीक है। तो उस नेट चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि q = n × e है, ठीक है। अगर नंबर पूछेगा तो आपको n के बारे में सोचना है और चार्ज पूछेगा तो आपको q के बारे में सोचना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपके पास नोन डेटा है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसने पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, n के बारे में पूछा है, आर देयर इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चार्ज आपका 1 कूलम दे रखा है, इस 1 कूलम में n के बारे में पूछ रहा है। सिंपल फॉर्मूला है कि q = n × e होता है, q 1 कूलम दे रखा है, n पूछना है, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, तो n आप सॉल्व कर सकते हो 1/1.6 × 10⁻⁻19, तो ये सॉल्व करके आपका 6.24 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपका आ गया, ठीक है। सिंपल एक केस है हमारे पास, ठीक। अच्छा, इसके बाद इसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, थोड़ा मैं इसको रफ करता हूँ, जगह बन जाएगी। अच्छा, इसने कहा कि स्फीयर है, अ स्फीयर ऑफ लेड ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है। इसने कहा कि स्फीयर है लेड का जिसका मास जो है वो आपका 10 ग्राम दिया हुआ है और इसका जो चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका माइनस का 2.5 × 10⁻⁻9 कूलम दिया हुआ है, लेड है ये। देखते हैं, तो पहला केस उसने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन दिस स्फीयर, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ये पूछ रहा है। दूसरे में उसने कहा कि हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर पर लेड एटम, एक लेड एटम में कितना है, और हमें इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है लेड का 82 और एटॉमिक मास दिया हुआ है आपका 207 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला हमें नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो फॉर्मूला हमें पता है q = n × e होता है, q आपको दे रखा है, ठीक है, 2.5 × 10⁻⁻9, n e की वैल्यू आ गई 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करके 2.5 × 10⁻⁹ और 1.6 × 10⁻⁻19, तो सॉल्व करके आपका 1.56 × 10⁻10 हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि लेड के 10 ग्राम में जो 10 ग्राम लेड का दिया हुआ है, ठीक है, जिसका चार्ज इतना है जिस पर, तो लेड के 10 ग्राम मास में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आ गए, ठीक है। लेड के 10 ग्राम में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आ गए, तो उसने कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक लेड के एटम में, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये पता है कि लेड का जो एटॉमिक मास है हमारे पास, ठीक है, एटॉमिक मास विल बी गिवन 207 ग्राम। तो हमें देखो थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट आ गया कि अगर आपके पास लेड के 207 ग्राम होंगे तो इसके नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं 6.023 × 10⁻23 होते हैं, इतने एटम्स होते हैं। 22 भी ले लेते हैं, आप 22 ले सकते हैं। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो हम लोगों ने कहा 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 207, इतने एटम्स आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया इसमें कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इतने आ गए हैं, ठीक। अच्छा, तो हमें एक चीज पता है कि 1 ग्राम में इतने एटम्स है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर एटम में, एक एटम में कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर 1 ग्राम में इतना है तो हम लोग 10 ग्राम में निकालते हैं, तो 10 ग्राम में आपके पास 6.022 × 10⁻23 अपॉन 207 × 10 इतने एटम्स आ गए आपके पास, ठीक। अच्छा, तो ये सॉल्व करके जो डेटा आ रहा है आपका, ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे आपके पास,
ये सॉल्व करके आ गया आपका 2.91 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। ठीक है, प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हैं। तो हमें एक चीज पता लग गया कि 10 ग्राम में, जो कि ये था आपका मास तो 10 ही ग्राम गिवन था, 10 ग्राम में हमें पता लग गया कि इतने एटम्स आपके पास लटके हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें एक और चीज पता थी अभी जो हमने यहाँ सॉल्व किया था कि भाई 10 ग्राम में 10 ग्राम यानी कि जो इक्विवेलेंट किसके आ गए 2.91 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स के। तो हमें ये पता लग गया कि इतने एटम्स में आपके पास कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे 1.56 इंटू 10 की पावर 10 इतने इलेक्ट्रॉन्स थे कितने ग्राम में, इतने एटम्स में। ये एटम 10 ग्राम के बराबर है तो 10 ग्राम विल इक्विवेलेंट टू दिस एटम्स और इस एटम में इतने इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर पर एटम लेट। ठीक है, एक एटम के बारे में बात हो रही है तो एक एटम में कितना होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने कहा 1.56 इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 2.91 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपका आंसर 5.36 इंटू 10 की पावर -13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक केस आ गया। तो यहाँ पे नंबर पूछा हुआ था, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम, तो नंबर निकाला। फिर सेकंड में पूछा था हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर लेड एटम, एक लेड एटम में। ठीक है, और एटॉमिक मास दिया था तो हमें पता है एटॉमिक मास एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर 1 ग्राम में निकाला। तो यहाँ 10 ग्राम दिए थे तो 10 ग्राम में निकाल दिया। तो 10 ग्राम जो था 10 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स इतने थे। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि 10 ग्राम में इतने एटम्स हैं और इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं तो 10 ग्राम विल बी इक्वल टू दिस, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो एक एटम में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग गया। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे इसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर्स। ठीक है, उसने कहा कि एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर से आप लोगों ने 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। ठीक, तो देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो उसने कहा इस स्फीयर में चार्ज कितना होगा। ठीक है, अच्छा आपने 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो यहाँ पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता लगे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना आएगा। तो हमने फिर फॉर्मूला लगाया Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू E। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो तो ये आयंस बन जाएगा। क्या बनेगा, आयन। और मैंने अभी समझाया था कि इन केस ऑफ द आयंस N जो होता है N विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द बॉडी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द बॉडी। N कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं 10 की पावर 14, तो आपने कहा 10 की पावर 14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको सॉल्व करेंगे 1.6 14 19 यानी 10 की पावर -5 इतना कूलम आपका चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हो तो आप लिख सकते हो 16 इंटू 10 की पावर -6 तो आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा कि व्हाट इज टोटल चार्ज on 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसने ये पूछा हुआ है कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में टोटल चार्ज कितना होगा, हमें ये निकालना। ठीक, अच्छा 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg के बराबर होता है। ठीक, इतने kg में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो एक kg में कितना होगा, तो हमने कहा 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, लेकिन आपके पास तो 75 kg था तो 75 kg में कितना होगा, तो 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 75 के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक, अच्छा तीसरा इसने जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि इफ नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। ठीक है, दे आर द टू बॉडी सपोज A एंड B। उसने कहा A से B में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो एक सेकंड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन दी अदर बॉडी। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी में
अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा। अच्छा देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, जबकि उसमें कहा 1 कूलम चार्ज को आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये नंबर्स में दे रखा है, ये चार्ज में दे रखा है, तो इसको नंबर्स में बदलते हैं। फॉर्मूला लग गया Q इक्वल टू N इंटू ई। Q आपका 1 कूलम है, N निकालना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो N की वैल्यू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आपका नंबर्स आ गया। तो ये जो सॉल्व करके आएगा ये आपका आएगा 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन को मूव करने में 1 सेकंड लग रहा था, तो इतने इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कितना टाइम, अब तो इजी बन गया कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में आपको 1 सेकंड लग रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन को, या डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/10 की पावर 9 इंटू 6.24 इंटू 10 की पावर 18, इतना सेकंड आपका टाइम लग जाएगा, जो भी आप कैलकुलेट करके निकालो, ठीक है। अच्छा, फिर इसने एक क्वेश्चन ये पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो H2O होता है, ये हो गया H और O। पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं तो एक 1H1 हाइड्रोजन पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पास 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी एक H2O मॉलिक्यूल के पास 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 ही निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उसने पूछा हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमें टोटल जो चार्ज निकालना है वाटर मॉलिक्यूल्स के पास, टोटल जो 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगा देना है Q इक्वल टू N आपका 10 आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इंटू E यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो इतना कूलम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसने एक क्वेश्चन दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अ कंडक्टर हैज, कह रहे कंडक्टर हैज 14 सपोज ए विल बी अ कंडक्टर, और इस पे जो चार्ज है 14.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस किया होगा इसने, ठीक है, इतने कूलम का। तो द कंडक्टर हैज, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला 9 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, दूसरा 27 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट, थर्ड 27 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस और 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट। देखो एक चीज़ हमें पता लग गया है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई है। तो जो एक्सेस वाले हैं पहला और तीसरा वो तो गलत हो गया, यानी 27 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो सकता है या 9 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो सकता है। तो निकाला जाए तो सिंपल आपने फॉर्मूला लगा दिया Q इक्वल टू N इंटू ई। Q कितना आ गया 114.4 इंटू 10 की पावर -19, N और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, दिस शुड बी कैंसिल आउट, ये 9 आ गया, तो N की वैल्यू 9। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपके शॉर्ट में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज आ गया, ठीक। तो ये जो क्वेश्चंस थे हमारे पास आकाश के बुकलेट के, जो हमारे ट्राई योरसेल्फ है, जो एग्जाम्पल थे वो मैंने डिस्कस किया है, एंड दीज आर टोटली बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एलन की बुक से, रेजोनेंस की बुक से इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपके कोई भी डाउट होते हैं रिगार्डिंग दैट टॉपिक तो आप मुझे इस नंबर पे, यह मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9897737623 मनोज सर, ठीक है, फ्रॉम देहरादून। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग नोट्स, ठीक है, या अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है अपनी स्टडी को लेकर कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए जेई के लिए या नीट के लिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। इसके अलावा भी मैं कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो मेरे पास कलेक्शंस हैं, ठीक है। तो आज बहुत बेसिक्स टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया, बेसिक जो क्वेश्चंस है हमारे पास, इसके लिए हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे थे। तो उम्मीद है इसको पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप उसको और ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, इससे और लेवल को हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।